हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी अक्टूबर माह के असाइनमेंट देखने वाले कक्षा 10वीं के उत्तर। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के सभी प्रश्न के उत्तर देखेंगे असाइनमेंट में। इसके अलावा आपको कक्षा 10वीं की जितने भी आपके असाइनमेंट है सभी असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से मिलने वाले। इसके पहले जैसे आपने अगस्त और सितंबर माह के असाइनमेंट को लिखे, बिल्कुल उसी तरीके से अक्टूबर के असाइनमेंट को आपको अच्छे से लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी विषयों के असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को भी असाइनमेंट सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी आप पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे प्रेरणादायक स्रोत है ये, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो इनको कहा जाता है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन का भी आंसर। इसके अलावा है गृह प्रवेश कविता है सतीश जायसवाल द्वारा लिखी। इसमें यहाँ पर आपको जो है इसमें कोई 3 समानता बताना है, एक तो अतिथि में और चिड़िया में। इसके अलावा है नाचा विदा, इसको भी संक्षेप में समझाना है। सुआ गीत है और पंथी नृत्य है, ये भी हम देखेंगे। और इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन में निबंध लिखना है। ठीक है, 150 से 200 शब्दों में। तो चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर शुरुआत करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखेंगे आंसर्स। देखिए उनकी लोकप्रियता के प्रमुख कारणों को आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। देखिए अमर जो शहीद है वीर नारायण सिंह, उनकी प्रेरणा के कारण ही प्रदेश सरकार ने क्या करा, यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून भी बनाया और इस कानून के जरिए क्या करा, लाखों गरीबों को भरपेट भोजन का अधिकार भी दिलवाया। ठीक है, इससे सारे उनकी प्रेरणा कौन थे, वीर नारायण सिंह थे। तो सबसे पहला उनकी लोकप्रियता का कारण होगा उनकी देशभक्ति और निडरता। तो आप सबसे पहला पॉइंट बनाकर यदि लिखना चाहते हो तो लिखोगे जो वीर नारायण सिंह उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था उनकी देशभक्ति और निडरता। देश के प्रति जो उनकी भक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी और उनमें निडरता भरपूर थी। या तो आप इसको 2 पॉइंट में भी लिख सकते हो। सबसे पहले उनकी देशभक्ति, दूसरा पॉइंट उनकी निडरता। ये लोकप्रियता उनके कारण में बहुत ज्यादा कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। इसके अलावा जो यहाँ पर है सबसे प्रमुख उनका और एक है, वो स्वभाव से परोपकारी भी थे। दूसरा पॉइंट यदि आप इसको बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो स्वभाव से परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण इसी कारण लोगों के क्या बन गए, जननायक बन गए। तो ये उनकी लोकप्रियता के, इसको पॉइंट वाइज आप बना लेंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे बनाओगे। सबसे पहला उनकी देशभक्ति और निडरता, या इसको 2 पॉइंट में कर लीजिए। स्वभाव से परोपकारी थे, ये भी दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा हो सकता है न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण, इसी के कारण लोगों में जल्दी से प्रिय हो गए। न्यायप्रिय मतलब उनको न्याय पसंद था, लोगों के विषय न्याय कर देते थे। ठीक है, ये आप इस प्रकार से पॉइंट इसको बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको 2 पॉइंट छोटे लग रहे हैं तो तीसरा पॉइंट भी आप इसी प्रकार से बना सकते हो। जैसे क्या करा था इन्होंने, देश की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले से एक छत्तीसगढ़ के जो शहीद वीर नारायण सिंह, इनका नाम क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, जिन्होंने अंग्रेजों के समर्थक का गोदाम लूट, सारा अनाज क्या करा, गरीबों में बंटवा दिया था। तो इन्होंने अंग्रेजों के गोदाम का लूटा और गरीबों में बंटवाया, मतलब इन्हें गरीबों की सेवा धर्म से भी जुड़े थे। तो यहाँ पर सेवा भावी इनकी जो है तीसरा गुण हो जाएगा, जो इनको जनता में लोकप्रिय बनाता था, इनका लोकप्रिय होने का कारण था। लोगों के दुख इनसे देखे नहीं जाते थे, इन्हीं कारण इन्होंने क्या करा, फिर 500 आदिवासियों की फौज बना, अंग्रेजी सेना से भिड़ गए थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप इसमें वर्णन में लिख देंगे। पहले पॉइंट मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, देशभक्ति, निडरता, परोपकारी थे, सेवाभावी थे, इसके अलावा न्यायप्रिय भी थे। तो इनको पॉइंट वाइज आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आपको गृह प्रवेश जो कविता है उसमें से आपको 3-3 समानताएं बताना है। ठीक है, तो 3-3 समानताएं किसमें, अतिथियों में और यहाँ पर चिड़ियों में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम, तो किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी। देखिए पहली विशेषता होंगी, अतिथि जो है घर से यहाँ पर क्या होते हैं, बाहर लौटते, यहाँ पर उसी प्रकार से बाहर नहीं लौटते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर चिड़िया के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप पहली विशेषता को चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि को चिड़ियों की चहचहाट से अब घर अपना घर जैसा लगता है। क्यों, जैसे कोई मेहमान आता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें घर हरा भरा लगता है, यानी घर अच्छा लगता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर पहली इसकी समानता हो जाएगी, इसी के कारण कवि को अच्छा लगता है। दूसरी समानता क्या हो जाएगी, यहाँ से जो है चिड़ियों की चहचहाट से घर की छाया, घर में छाया सन्नाटा दूर हो जाता है, जो घर में एकदम शांत वातावरण है वो दूर हो जाता है। और सेम तरीके से जब घर में मेहमान आते हैं तो घर शांत नहीं होता है, मेहमानों की आवाज गूंजती है, उनकी बातें, उनके ठहाके शुरू हो जाते। तो ये दूसरी इनकी समानता हो जाएगी। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वो भी इसी प्रकार से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कवि को किसी के साथ होने के एहसास से कवि क्या होता है, आनंदित और संतुष्टित हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब उसे अपना घर अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरी बात
चिड़िया के आने से क्या होता है, कवि का जब दाना चुगकर कवि यहाँ बाहर से नहीं लौटती बल्कि भीतर तक आती है, तो इससे क्या होता है, कवि का अकेलापन दूर हो जाता है। चिड़िया के आने से कवि का अकेलापन दूर हो जाता है, तो ये अतिथियों के आने से भी कवि का अकेलापन दूर हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न को भी अच्छे से आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। तो पहले पॉइंट में कवि के अकेलापन दूर हो जाता है, किसके आने से, चिड़िया और अतिथि के आने से, ये पहला पॉइंट हो सकता है, समानता। दूसरा पॉइंट क्या है, चिड़ियों की चहचहाट से अब घर अपना घर जैसा लगता है, यानी अब घर हम उनको घर जैसा लगता है। और दूसरा, अतिथियों के आने से भी ऐसा ही होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, चिड़ियों की चहल पहल से कवि को अपनापन का एहसास दिलाती है, और मेहमान के भी आने से, अतिथि के भी आने से अपनापन का एहसास होता है। ठीक है, तो ये तीन विशेषता दोनों में समानता हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नाचा विधा को संक्षिप्त में समझाना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सारे जिले हैं। इन जिलों में नाचा व्यापक रूप से प्रचलित है, मतलब बहुत ज्यादा प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है नाचा विधा प्रचलित है, लोगों में फेमस है। नाचा अपने आप में एक पूर्ण विधा है। नाचा का उद्भव खड़े सांच की गम्मत से हुआ है, जो मराठा छावनियों में सैनिकों के मनोरंजन का साधन थी। मराठी के तमाशा एवं छत्तीसगढ़ी के नचा दोनों का उद्भव मराठा छावनियों की गम्मत से हुआ है। तमाशा ने महाराष्ट्र की लोक परंपराओं को अपनाकर अपने नाट्य स्वरूप का विकास किया है, तो वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, नाचा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र की लोक परंपराओं को अपनाकर अपने नृत्य स्वरूप का विकास किया। उड़ीसा पर आक्रमण करने जब नाट्य सेना जा रही थी, तब मार्ग में पड़ने वाली छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर को भी उसने अपने अधीन कर लिया। मराठों ने अपने प्रशासन हेतु छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त किए, एक बिलासपुर और दूसरा रायपुर में। ठीक है, इसके बाद आगे आप लिखेंगे, गम्मत में स्त्रियों की नकल करने वाला एक विशेष पात्र होता था, जिसे नाच्य कहते थे। इसी पात्र के आधार पर छत्तीसगढ़ी नाट्य स्वरूप का नाम नाचा पड़ा। नाच्या मराठी तमाशे के एक अन्य पात्र सोंगाडिया से भिन्न है। ठीक है, वर्तमान में भी तमाशा में नाच्या और सोंगाडिया के समांतर एक नए पात्र का उद्भव हुआ, जो जोकड़ कहलाता है। तो नाचा विधा को इतना आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे नाचा नाट्य की क्षमता और संभावना का यहाँ पर बताया गया, जो छत्तीसगढ़ में भरपूर रूप से हास्य का एक समझ लीजिए बहुत अच्छी शैली के रूप में यहाँ पर लोकप्रिय है। आप सभी अच्छे से जानते होंगे इसको, इस प्रकार से इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, इतना पूरा इसमें उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सुआ गीत के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सुआ गीत की 3 विशेषता बताने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप विशेषता लिखेंगे और उनके गायकों के भी नाम। ठीक है, तो सुआ गीत क्या है, दीपावली के पर्व पर महिलाएं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसमें शिव पार्वती का विवाह मनाया जाता है। सबसे पहली विशेषता, यह दीपावली पर्व पर गाया जाने वाला गीत है। दूसरी है, इसमें शिव पार्वती का विवाह माना जाता है, और मिट्टी की गौरा गौरी बनाकर उसके चारों ओर घूमकर सुआ गीत गाकर सुआ नृत्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरी विशेषता होंगी, ये श्रृंगार प्रधान गीत है, मतलब इसमें श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। जैसे शिव पार्वती का है तो इसमें पार्वती के श्रृंगार का वर्णन होता है। ये विशेषता के बनाकर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यदि आप और शॉर्ट में विशेषता लिखना चाहते हैं तो मैं इसको और एक बता देती हूँ। सुआ गीत की प्रत्येक पंक्तियां विभिन्न गुणों से सजी होती है। ठीक है, तीसरी विशेषता चाहे तो इसको लिख लीजिए। और या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा सा प्रेम विरह, प्रेयसी की व्यथा को भी बताया जाता है। ठीक है, प्रत्येक संदर्भ में सुआ मध्यस्थता का कार्य करता है, जैसे आपसी सम्मेलन जो होता है उसी प्रकार से ये कार्य करता है। इसमें आप विशेषता लिख सकते हैं। देखिए, सुआ गीत में आपको 2 गायकों के नाम बोला है, तो यहाँ पर मैं आपको एक कलाकार जो प्रचलित चर्चित थे, और यहाँ पर उनका नाम है आशाराम। ठीक है, जो सुआ गीत की शैली के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित थे, उनका श्रेय पूरा इनको जाता है। ठीक है, तो ये है एक नाम, यदि आपको याद हो तो वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं केवल आपको एक बता दे रही हूँ, यदि आपको आता है या अपने बड़ों से पूछकर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम गायक का हो जाएगा आशाराम, जिन्होंने बहुत जगह इसका रिकॉर्ड वगैरह भी किए, उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रयोग इसमें की है। चलिए अगली पंथी नृत्य है वो देखते हैं। चलिए, पंथी नृत्य की क्या विशेषता है, तो इसमें क्या होता है, यह एक समूह नृत्य है। ये पहली विशेषता चाहे तो ये लिख लीजिए। और यह नृत्य दिसंबर माह के 18 तारीख से शुरुआत होती है इसकी। और यहाँ पर आपका दूसरा विशेषता हो जाएगी, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी जाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसकी विशेषता है जो बहुत उसको विशेष बनाती है। ठीक है, और तीसरी विशेषता हो जाएगी, यह नृत्य बाबा गुरु घासीदास के जन्म उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। इसकी विशेषता ये है, इसी के कारण इनके इसमें गाया जाता है। चाहे तो इसमें और लिख सकते हैं कि यह नृत्य 2 प्रकार का होता है। आपको इतना वैसे डिटेलिंग नहीं पूछी है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसमें एक और है, जैसे वाद्य यंत्र है, इस नृत्य में क्या करतब नहीं दिखाया जाता। ठीक है, ये इसके प्रकारों में आ जाएगा। और चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, जैसे इसमें आध्यात्मिक संदेश के साथ मानव जीवन की महत्ता होती है, बहुत अच्छी इसकी विशेषता हो सकती है। तो तीसरा पॉइंट चाहे तो ये बना लीजिए, या कोई भी एक पॉइंट में इसकी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें परंपरागत रूप से प्रस्तुत करते हैं, और मुख्य नर्तक भी होता है इसके अंतर्गत। चलिए, इसमें गायक जो इसके प्रमुख है वो है, यहाँ पर नृत्य करते वो है देवदास बंजारे। ठीक है, और उनके साथ ही देश विदेश में नृत्य प्रस्तुत करते। पंथी नर्तक है, काफी लोकप्रिय भी है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका भी एक ही नाम बता रही हूँ आपको, दूसरा नाम आप पूछ कर लिख सकते हैं आपके जो बड़े हैं उनसे भी, या फिर आपको इसकी जानकारी है तो ये जरूर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आपको टॉपिक दिए गए हैं कोरोना वायरस एक महामारी, इसके अलावा विद्यार्थी जीवन और अनुशासन है, ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें से हम देखने वाले विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। आपको 3 टॉपिक है, उनमें से हम एक अनुशासन या विद्यार्थी अनुशासन दोनों टॉपिक पर बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बनता है, इसलिए हम इसको देखने वाले। ठीक है, चलिए कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने अभी तक इसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की होगी तो मैं आपको बता देती हूँ पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहां पर आपको इन विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास 10th और 12th दोनों विषयों की पीडीएफ अवेलेबल है। यदि कुछ सब्जेक्ट नहीं होंगे तो टेंशन ना ले, बहुत जल्द उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही लिंक अपडेट होते हैं आप चैनल यहाँ पर साइट पर जाकर देख सकते हैं, आपको पूरे विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको सभी विषयों के असाइनमेंट मिल सके पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर दे और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे अच्छे से पॉइंट लिखेंगे रूपरेखा, क्योंकि 6 अंक के अनुसार है तो बहुत बढ़िया लिखना है आपको। ऐसे प्रस्तावना लिखोगे, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी अनुशासन, अनुशासन की शिक्षा, 1 बाय 1 करके लाइन से आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, और अच्छे से ब्लैक पेन से आप इन पॉइंटों को नोट भी करोगे। ठीक है, इतना अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। पूरे पॉइंट हो जाएंगे 8 पॉइंट उपसंहार तक, क्योंकि 6 अंक में है तो हमको पूरे 6 अंक पक्के करने हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना हमेशा आता है। अनुशासन शब्द का अर्थ है नियम के पीछे चलना, अनुशासन का अर्थ परतंत्रता कदापि नहीं है, समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार सामान्य नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। अनुशासन मानव जीवन का आधार है, इसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है। यदि वो अनुशासन का पालन करता है उसे बहुत महत्व मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अनुशासन का महत्व हो जाएगा। इसमें आप इतनी डिटेलिंग लिख सकते हैं, आपको अच्छे से लिख देना है। आपके जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है, और खासकर एक विद्यार्थी के जीवन में तो बहुत होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी अनुशासन में भी विद्यार्थी यदि अनुशासित है, वो अपने कार्य को अनुशासन में करता है तो उसे बहुत महत्व मिलता है। ठीक है, तो और वो सारी सफलताओं को छू सकता है, तो ये भी आप इसमें लिख देंगे। इसके अलावा अनुशासन की शिक्षा आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये भी इसमें आप लिख सकते हैं। प्रथम संस्कार अपने माता पिता से अनुशासन वो ग्रहण करता है, उसके अलावा शिक्षकों से और अपने आसपास जो क्षेत्र वो रहते हैं उससे। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद अनुशासन के क्या लाभ हो सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लाभ है, जैसे आपका व्यवहार यहाँ से प्रकट होता है। ठीक है, तो अनुशासन के लाभ में इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखना आपको अच्छे से। इसके अलावा अगला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, तो वो है अनुशासनहीनता एक अभिशाप। इसमें आप इतना लिख देंगे जो आपको बताया गया है इतने में। ठीक है, उसके बाद है अनुशासनहीनता एक अभिशाप है, मतलब जो अनुशासन का पालन नहीं करता उसके लिए एक अभिशाप ही है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर विद्यालय, छात्रावास, बाजार, घर, समाज, इसमें अनुशासन का अभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो साथ ही क्या है, शासन का प्रभुत्व भी घट रहा है, इसमें आप लिख सकते हैं। अनुशासन की आवश्यकता वर्तमान में तो बहुत ज्यादा है, बच्चे भूल चुके अनुशासन को, ये भी आप इसमें लिख देंगे। फिर इसके बाद हो जाएगा उपसंहार, पूरा वर्णन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जरूर लिख देना आपको अच्छे से। तो ये पूरा कंप्लीट आज हमने देखा कक्षा 10वीं हिंदी का असाइनमेंट था आपका, अक्टूबर माह का असाइनमेंट नंबर 3। इसके पहले हमने सभी असाइनमेंट को कंप्लीट किया था, वैसे ही हम अक्टूबर के असाइनमेंट के आंसर्स भी यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ ही साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स उन सभी को शेयर कर दे, ताकि वो अपने असाइनमेंट के आंसर्स अच्छे से कंप्लीट कर सके। इसकी पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है boardjankari.com, जिससे आपको पीडीएफ भी मिल सके और आप आसानी से अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सके। चलिए मिलते हैं अगले असाइनमेंट में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कक्षा 10वीं के सभी विषयों का असाइनमेंट आपको बहुत जल्द चैनल पे मिल जाएंगे, बस आपको चैनल पे बने रहना और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।